गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का है हमारा लेक्चर नंबर 4। चैप्टर का नाम है हमारा लॉगरिथम। ठीक है जी। आज हम इससे जितने भी हमने लास्ट टॉपिक करे हैं उनसे रिलेटेड, मतलब जो अभी हमने आइडेंटिटीज, फॉर्मूलेज या हाउ टू फाइंड लॉग्स, ठीक है, बाय यूजिंग टेबल, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड ए, क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड ए। ठीक है जी। इफ log of a, sorry, if log of a, सॉरी, log के बेस में a है और log of समथिंग क्या है? 0.0001, ठीक है जी, इक्वल टू -4। आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन में, और आपके पास गिवन क्या है कि log ऑफ 0.001 टू द बेस a इज इक्वल टू कितना है? -4। तो ये तो इजी है क्योंकि इसमें आपको लॉग टेबल यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो गिवन पार्ट लिखिए। गिवन पार्ट क्या है? लॉग ऑफ 0.001 टू द बेस a इज इक्वल टू -4। किस फॉर्म में है? लॉगरिथम फॉर्म में है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अगर हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो क्या बनेगा? a की पावर -4, ठीक है जी, a की पावर -4 इज इक्वल टू 0.001। ठीक है जी। जब ये वैल्यू बन जाएगी तो चलिए a की पावर -4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/a की पावर 4, क्योंकि नेगेटिव पावर को मुझे क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव करना पड़ेगा। और यहां क्या लिख सकता हूं मैं? देखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट हटाते हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? 10,000, 1/10,000। तो ये इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास? 1/a⁴ इज इक्वल टू 1/10,000। ठीक है जी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया जब हमने इसको, तो क्या बना आपके पास? 10,000 इज इक्वल टू a⁴। 10,000 इज इक्वल टू a⁴ मीन हम कहने को क्या लिख सकते हैं? a⁴ इज इक्वल टू 10,000। अब हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मीन्स मैं क्या करूंगा? 10,000 पे ऐसी चीज लगाऊंगा कि आपकी पावर 4 आ जाए। कुछ भी ऐसी चीज जिसकी पावर 4 हो तो बेस्ट रहेगा, तो वो होता है 10। 10 की पावर 4 कितनी होती है? 10,000। मीन्स क्या हमारे पास आया? a⁴ इज इक्वल टू 10⁴। बहुत साइड 4 है, कैंसिल कर लीजिए, तो आपका a कितना आ गया? a इज इक्वल टू 10। ठीक है जी। या ये देखिए, बीच में इक्वेट का साइन है, पावर सेम है, तो आपका बेस तो हमारा इक्वल आएगा। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 10। दोबारा बता रहा हूं, प्लीज नोट डाउन। क्या था हमारे पास क्वेश्चन? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। गिवन कंडीशन क्या थी? इफ log ऑफ 0.001 टू द बेस a इज इक्वल टू -4। सबसे पहले मैंने गिवन पार्ट लिखा, देन गिवन पार्ट को मैंने कन्वर्ट किया किसमें? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट किया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है? आपका लॉग नहीं लगता है, लॉग से कैंसिल होकर पावर में टर्म्स आ जाती है। तो वो बना, बेस आपका वही रहा, पावर यहां से आ गई आपकी, डेट इज योर एक्स, और m ये था आपका, तो a की पावर x इज इक्वल टू m। फिर यहाँ पे माइनस था, तो मैंने माइनस को कन्वर्ट करके पॉजिटिव करा पावर को, तो वो कितना आ गया? 1/a⁴ इज इक्वल टू, यहाँ पे पॉइंट था तो डेसिमल में हटाऊंगा, डेसिमल जैसे हटाता हूं तो क्या आता है? 1/10,000। जब ये आने के बाद मैंने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है जी। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ गया हमारे पास? 10,000 इक्वल टू a⁴। ठीक है, फिर मैंने एक्सचेंज कर दी साइड, ठीक है, या रिवर्स कर दी। ठीक है, तो वो कितना आ गया? a⁴ इज इक्वल टू 10,000। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है a की, तो पावर कैंसिल आउट करूंगा, तो मैंने 10,000 को पावर में बनाया, वो कितनी होती है? 10⁴। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, वी गेट a इज इक्वल टू 10। दैट इज अवर आंसर। प्लीज देखिए एंड नोट डाउन इट। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए बढ़ते हैं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड x if log of x to the base root 3 is equal to 6। ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन कंडीशन क्या है कि log of x to the base under root 3 is equal to 6। चलिए गिवन पार्ट लिखते हैं। सबसे पहले log of x to the base root 3 is equal to 6 कन्वर्ट कीजिए। जब भी आपको ऐसे मिसिंग वैल्यू फाइंड करने को दी होगी और आपको कंडीशन ऐसे लॉग फॉर्म में देगी तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लीजिए। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बना, रूट 3 की पावर 6 इज इक्वल टू एक्स। यही होगा, रूट 3 की पावर 6 इक्वल टू एक्स मीन्स एक्स इक्वल टू कितना आ गया। अब रूट 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 3 को लिख सकता हूँ जी मैं 1/2 और बाहर कितना है आपके पास 6। ठीक है जी, रूट 6 को क्या लिख सकता हूं मैं, x इक्वल टू रूट 3 को मैं क्या लिख सकता हूं 1/2 और टोटल पावर कितनी है बाहर 6। ठीक है जी, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि a रेस्ट टू पावर m और उसकी पावर n क्या लिख सकते हैं, a रेस्ट टू पावर m इंटू n, मतलब पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पावर्स को यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ गया 3 रेस्ट टू पावर 6 इंटू 1/2 मीन्स 3 की पावर 3 की पावर 3 मीन्स 27 मीन्स x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 27। क्लियर, पावर वाला फॉर्मूला लगाया मैंने एक्सपोनेंट में, जो पावर वाला फॉर्मूला था a रेस्ट टू पावर m की पावर n होल पावर n, तो वो क्या बन जाएगा a रेस्ट टू पावर m इंटू n मीन्स पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। वही सेम यहाँ था, एक पावर थी 1/2 एक पावर थी 6, दोनों का मल्टीप्लाई करा 6 इंटू 1/2 डेट इज 3, 2 से कैंसिल हो गया 3 आ गया, तो 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए इसी तरह आपको एक क्वेश्चन है जो आप खुद करेंगे होमवर्क के लिए। आपको ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, आपको क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन आपके पास गिवन है इफ log of x 343 is equal to 3। दिस इज फॉर योर होमवर्क, प्लीज नोट डाउन इट। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या गिवन है, अगर हमारे पास क्या हो log of 343 टू द बेस x इज इक्वल टू कितना हो 3 हो। इज दैट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गिवन है हमारे पास इफ x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर -1/3 log ऑफ 264। ठीक है, ये साथ में मल्टीप्लाई में ही है, पावर में ही है, ये टर्म दे रखी। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है वी हैव टू फाइंड द x। क्या फाइंड करना है x। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो लॉग वाली टर्म है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सोल्यूशन ही हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गिवन क्या है x इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1/3 सॉरी -1/3 ऑफ log 64 बेस कितना है 2। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तो इक्वेशन 1 मान लेंगे पूरी को। ठीक है जी, इक्वेशन 1 मानने के बाद आप क्या करेंगे log ऑफ 264। ठीक है जी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, इसको p के इक्वल रख लेता हूं। ठीक है, लेट log ऑफ 64 टू द बेस 2 इज इक्वल टू p, विच मीन्स अब मैं इसको इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं क्या आएगा, 2 रेज टू पावर p इज इक्वल टू 64 मीन्स 2 रेज टू पावर p 64 को क्या लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 6। सेम वही कंडीशन आ गई, मीन्स p क्या होगा हमारे पास, मीन्स p होगा हमारे पास इक्वल टू 6। इज दैट क्लियर? p की वैल्यू 6 ही आएगी।
कितना आ जाएगा p हमारे पास 6 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 6, क्योंकि बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन है तो पावर भी क्या होगी, सेम ही होगी। क्लियर। चलिए मूव टू द, अब क्या करेंगे हम इस p की वैल्यू को पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1। पुट p इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2 रेज टू पावर -1/3 इंटू 6, क्योंकि log ऑफ 64 टू द बेस 2 की वैल्यू कितनी आई थी 6। अब ये 3 से क्या कैंसिल हो जाएगा, 6 कितना आ जाएगा 2 की पावर -2, जो कि सॉल्व करके बन जाता है 1 रेज टू पावर 1/2 रेज टू पावर 2, दैट इज 1/4। इज दैट क्लियर। कितना आया x इक्वल टू 2 रेज टू पावर -1/3 इंटू 6, 3 से 6 कैंसिल हुआ, बचा कितना हमारे पास यहाँ पे 2, पावर में 2 बच गया था, तो बचा क्या हमारे पास 2 रेज टू पावर -2, नेगेटिव साइन साथ में था, नेगेटिव साइन को सबसे पहले पॉजिटिव करा, 1/2 रेज टू पावर 2, दैट बिकम्स 1/4। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये था हमारे पास कितना आ गया आंसर, x इक्वल टू 1/4। क्लियर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ आपके लॉग के जो हमारे लॉस थे, फंडामेंटल लॉस, जो हमने लेक्चर नंबर 2 में करे थे, वो हम करेंगे, अब उनका यूज करेंगे। तो बनता है आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको इवेल्युएट करना है इसको, मीन्स फाइंड x इफ log ऑफ 3 प्लस log ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू होता है log ऑफ 2x प्लस 7। ठीक है जी। गिवन देखिए क्या है आपके पास, सोल्यूशन में दोबारा लिख देता हूं। आपके पास गिवन क्या है, log ऑफ 3 प्लस log ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू log ऑफ 2x प्लस 7। ठीक है जी। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी मूव टू द नेक्स्ट लाइन, ये स्टेप कह लीजिए। अब देखिए यहाँ क्या फॉर्मूला लग सकता है हमारा, log ऑफ, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये हमारा फॉर्म में लिखा हुआ है log ऑफ m प्लस log ऑफ n। अब यहाँ फॉर्मूला रिवर्स करके लग रहा है, वहां log ऑफ m इंटू n लगा होता था, यहाँ क्या है log ऑफ m प्लस log ऑफ n। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको मैं ये लिख सकता हूँ log ऑफ m इंटू n, दोनों फंक्शन को प्रोडक्ट में करके एक log बना सकता हूँ। बिल्कुल जी बना सकते हैं, तो चलिए बनाते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल का यूज कर रहा हूँ, बट रिवर्स फॉर्म में। तो ये बन जाएगा आपका log ऑफ 3 इंटू एक्स प्लस 1, ये लगेगा 3 इंटू एक्स प्लस 1। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है। ठीक है, log ऑफ m इंटू n क्या होता है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, उल्टा करके लगा दिया फॉर्मूला। अब यहाँ आ गया log ऑफ 2x प्लस 7। अब देखिए बीच में इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे भी एक टर्म बन चुकी है फुल एंड फाइनल, यहाँ पे भी एक टर्म है, दोनों के साथ log है, तो log कैंसल आउट कर दिए, कैंसल आउट log ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ आप log कैंसिल कर सकते हैं अगर एक ही टर्म में, मतलब एक ही log, जैसे log के अंदर एक टर्म इधर होगी इक्वल का साइन, और log के टर्म में एक टर्म इधर होगी, log से log कैंसिल होगा, क्या बचा 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 7। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनता है 3x प्लस 3 इक्वल टू 2x प्लस 7। आगे बढ़ते हैं, इसको और आगे करते हैं, तो क्या बनेगा 3x माइनस 2x इक्वल टू 7 माइनस 3, यही बनेगा 3x माइनस 2x इक्वल टू 7 माइनस 3। ऑन सॉल्विंग इट क्या आ जाता है हमारे पास, 3x माइनस 2x कितना होता है 1x इक्वल टू 7 माइनस 3 4, मीन्स x इक्वल टू कितना आ गया 4। क्लियर, सिंपल। क्या किया हमने, एक तो फॉर्मूले का यूज किया, कौन सा, पावर रूल,
पावर सॉरी प्रोडक्ट रूल का यूज कैसे बना इन अ रिवर्स फॉर्म, ठीक है। लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n दे रखा था, ठीक है, आपने उसको क्या लिख दिया, लॉग ऑफ m इंटू n। उसके बाद दोनों साइड लॉग है, एक ही टर्म बन रही है, लॉग के अंदर समथिंग इज इक्वल टू लॉग समथिंग, मींस यू हैव टू इजिली आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं लॉग ऑन बोथ साइड। क्लियर, जैसे हम tan और टेंजेंट को कैंसिल आउट करते थे, ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में, वैसे इसमें ऐसे करना, हमने लॉग कैंसिल कर दिया, अंदर की टर्म बराबर आ गई 3 डॉट x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 7। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 7। अब हमें x वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड रखनी है सारी, और बाकी कॉन्स्टेंट टर्म राइट हैंड साइड। तो हमारे को वहां क्या मिलेगा, 3x माइनस 2x इक्वल टू 7 माइनस 3, दैट बिकम्स x इक्वल टू 4। तो आंसर कितना आ गया आपका, x इक्वल टू 4। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज नोट डाउन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो भी इसी तरह सेम टाइप का क्वेश्चन है। हमारे पास गिवन क्या है, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x प्लस 2 प्लस log ऑफ x प्लस 2 माइनस log ऑफ 3x माइनस 5 माइनस log ऑफ 3x माइनस 5 इज इक्वल टू log ऑफ 3। ठीक है जी, सबसे पहले करेंगे जहां पे आपका प्रोडक्ट रूल लग जाए या क्वोशंट लग जाए, रिवर्स फॉर्म लग जाए, कोई बात नहीं, लगाइए पहले इन दोनों में। यहीं से सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपका। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां देखिए log ऑफ m प्लस log ऑफ n, सबसे पहले मैं रिवर्स फॉर्म यूज कर रहा हूं प्रोडक्ट रूल की, तो ये क्या बन गई, log ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 2। इज दैट क्लियर? बन सकता है log ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू क्या होता है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, इसको ऐसे लिख दीजिए, इज इक्वल टू log ऑफ 3। चाहे तो आप इसको शिफ्ट करके राइट हैंड साइड लेके जा सकते हैं, वहां भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो यहीं पे अभी क्वेश्चन रूल भी लग जाएगा आपका। ठीक है, चलिए मैं शिफ्ट कर देता हूं इसको। ये तो अंदर बन गया आपका 2x प्लस 4, इसको शिफ्ट किया राइट हैंड साइड को, तो ये बन गया प्लस में log ऑफ 3x माइनस 5। ठीक है जी, शिफ्ट करने से इजी हो गया कि आप यहाँ सीधा आप क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल का ही रिवर्स फॉर्म। log ऑफ 2x प्लस 4 इज इक्वल टू log ऑफ, रिवर्स फॉर्म लगाई तो क्या बनी, 3 इंटू 3x माइनस 5, 3 इंटू 3x माइनस 5। चलिए अब देखिए दोनों साइड log है, एक ही टर्म बनी हुई है पूरी, तो कैंसल आउट कर दीजिए, कैंसल आउट log, कैंसल log ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 3x माइनस 5। देख लीजिए, चेक कर लीजिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 3x माइनस 5। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, टू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, 9x, 3 माइनस 3 इंटू माइनस 5 दैट इज 15। ठीक है, 3 3 9, साथ में x है 9x हो जाएगा, और 3 इंटू 5 15 और माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई 5 के आगे क्या था, माइनस का साइन था। अब 2x 9x यहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड, और 4 मैंने शिफ्ट कर दिया ऑन राइट हैंड साइड, तो क्या बना, माइनस 7x is equal to minus 19, and which is x is equal to minus 19 upon minus 7। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, 19 अपॉन 7। क्लियर? तो इजी क्वेश्चन है, बस थोड़े से प्रोडक्ट रूल और थोड़ी सी बस टेक्निक यूज करनी है। ठीक है, कि रिवर्स फॉर्म लग रही है, रिवर्स फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, and that is of the last question of this lecture. Evaluate क्या evaluate करना है, we have to evaluate log of 6
1/21296। ठीक है जी। तो कैसे कर सकते हैं हम इसको सॉल्व? इसको हम सॉल्व एक ही वे में कर सकते हैं कि इसको आप x के इक्वल रख लीजिए। लेट log ऑफ 1/1296 टू द बेस 6 इज इक्वल टू x। नाउ कन्वर्ट अबव इक्वेशन into एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास? हाँ जी, 6x इज इक्वल टू 1/1296। ठीक है, 6x इज इक्वल टू 1/1296। अब 1296 देखिए आपकी किस चीज की पावर होती है? ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे क्या बन सकता है आपके पास। इसके बाद हम लिख सकते हैं 6x इज इक्वल टू 1/1296। 1296 होता है 6⁴। ठीक है जी। तो 1/6⁴ नीचे आ गया। बट इस 6 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तभी मैं उसको इक्वेट कर सकता हूं। मीन्स 6x इक्वल टू 6⁻⁻4 ऊपर जाएगा। अगर मैं डिनोमिनेटर की टर्म को ऊपर शिफ्ट करूंगा तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस में। 6⁴ नीचे था, ऊपर जाके कितना बन गया? 6⁻⁻4 विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू -4। क्लियर? दिस इज द आंसर। ठीक है, बस आपको स्केयर्स और क्यूब्स पता होने चाहिए थोड़े से, और लॉग के जो फॉर्मूले बीच में यूज करने हैं। और जब भी आपके पास ऐसा आए कि आपको सीधा लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस दे रखा है तो आप उसको x के थ्रू पुट कर सकते हैं। ठीक है, x के थ्रू इसलिए पुट कर सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ क्या था? 1/1296। 1/1296। अब 1/1296 को अगर आप डिवाइड भी करते हैं ना 1/1 तो वो पॉइंट में समथिंग कुछ ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो हमने इसको x के इक्वल लेके वहां से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर नंबर 4। तो प्लीज इनकी प्रैक्टिस कीजिए जितना भी कर सकते हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 में मिलते हैं आपको ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।